कि समाजवादी पार्टी जिस तरह का सवाल उठा रही है वो नीति आधारित आलोचना है या एक नए तरह का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव क्या सुनियोजित तरीके से आस्था, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक साथ जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत करूंगा। साथ ही साथ हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी दीपक सोनकर साहब हैं, आपका भी स्वागत करूंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील कौशिक। और रजनीश कुमार जी हैं, ट्रेड डील एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दरअसल सीधा सा सवाल है जो मैं पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। ये अखिलेश यादव बात कर रहे हैं सनातन, व्रत, उपवास और धार्मिक शुद्धता की। क्या सपा आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीति का केंद्र पीडीए से बढ़ा करके सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जा रही है? डॉक्टर राकेश प्रजापति जी। देखिए पंकज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और हमारे सांसद डिंपल यादव जी, आप बताइए, आप देखते होंगे लगातार कोई हिंदू धर्म का ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है, चाहे वो नवरात्रि का त्योहार हो, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, कोई भी हिंदू धर्म का त्योहार ऐसा नहीं होगा जिस त्योहार को मनाने का काम नहीं करते। तो इसमें कोई इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए कि आखिर उन्होंने गलत क्या कहा। आप समझिए, जब ये नियम ट्रेड बिल साइन हुआ है, अभी तो फिलहाल इस पर क्या कुछ ओपिनियन है किसी का कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तो केवल दो, एक ट्रंप जी का सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट कह दीजिए, चाहे एक्स पर प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ कह दीजिए, दूसरा हमारा मोदी जी का बयान दे दीजिए, केवल यही दो बयान बाहर आए हैं, बाकी तो बयान बाहर नहीं आए। लेकिन इन दोनों से मोटी मोटी जो बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि भारत से जो भी चीजें आ जाएंगी अमेरिका के लिए, उन पर 18% का टैरिफ लगेगा, ठीक है ना। और अमेरिका से जो भी चीजें आएंगी उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, 0% का टैरिफ लगेगा। अब समस्या इस बात की है पंकज जी, ये आप भी मानते हैं कि अमेरिका कई चीजों में नंबर 1 है उत्पादन में। भाई मक्का में नंबर 1 है, ड्राई फ्रूट्स में, बादाम में, नहीं, और मेरा जितने भी मेरा ड्राई सवाल फ्रूट्स आपसे, उनमें मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा प्रजापति जी, मैं उस पर आऊंगा। मैं इन दिनों खास तौर पर आपकी पार्टी के मुंह से सनातन शब्द बहुत सुन रहा हूं, और चूंकि अमेरिका से ट्रेड डील होता है, इसमें भी आपकी पार्टी सनातन की बात कर रही है। इंटरेस्टिंग पहलू ये है, आपकी पार्टी कर रही है। बीजेपी कर रही होती तो हम सवाल नहीं करते, आपकी पार्टी कर रही है। मैं यही बात तो आपसे कर रहा हूं। सनातन, मैं वही आ रहा हूं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सबको, आस्था, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक साथ जोड़ करके आपकी पार्टी बात कर रही है। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि 2027 से पहले पीडीए से आगे बढ़कर के आप इन मुद्दों तक पहुंच रहे हैं क्या? और बार बार सनातन की बात करना मतलब क्या है? सॉफ्ट हिंदुत्व आप अपनाना चाह रहे हैं, उस रास्ते पर बढ़ गए हैं आप? पंकज जी, मैं वही तो आ रहा हूँ, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं मेरी। मैं वही कह रहा हूँ कि सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे किसानों के जितनी भी है, मक्का वहां पर वो होती है, सोयाबीन वहां पर नंबर 1 की मात्रा में पाया जाता है, बादाम वहां पर नंबर 1 की मात्रा में पाया जाता है, संतरा वहां पर भारत से ज्यादा पाया जाता है। डेयरी, दूध से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, वो डेयरी संसाधन सब अमेरिका नंबर 1 है। अब ये सब चीजें वहां से आएंगी, अब सब चीजें वहां से आएंगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही तो कहा है कि फिर सनातनी लोग क्या करेंगे। अब तो वहां से आएंगी, अब वो लोग तो भाई किस तरीके से रहते हैं, क्या वहां जांच करेंगे किसने थूका, किसने क्या किया, क्या ये जांच हो पाएगी? बात जो आपकी बात है वो उसका मैंने जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर के, सभी जातियों को साथ लेकर के, पीडीए का मतलब वहां पर केवल, पीडीए को गलत तरीके से भाजपा के लोगों ने प्रस्तुत किया। पीडीए का मतलब वहां पर जो भी पिछड़ा है, नहीं, भाजपा जो के भी लोग किसी ही भी नहीं, तरीके से, कभी आपके लोग रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो और भी गलत तरीके से पेश कर दिया। या क्या पेश किया वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। डी का मतलब उन्होंने क्या बताया मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं प्रजापति जी।
भाजपा ही नहीं, और भी लोग जो आपके पुराने साथी रहे, जिनसे आपने रामायण फड़वाया है, आपको याद होगा। पंकज मैं जी, उस पे देखिए जा ही नहीं रहा हूं, मैं पंकज उस जी, पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा, ये आपकी रणनीति है क्या? मणिकर्णिका पर भी आपने खूब आंदोलन किया है, मैं समझ सकता हूं पाल समाज को आप जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आस्था, सनातन, और मैं ट्रेड डील एक्सपर्ट भी हमारे साथ रजनीश कुमार जी हैं, ये क्यों कहा जा रहा है कि 70% मार्केट खुलेगा, सनातनियों का व्रत और उपवास पर चोट पहुंचेगा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कृषि का बाजार खुल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट आएगा, डेयरी प्रोडक्ट आएगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको सनातनी खाना पसंद नहीं करते हैं व्रत और उपवास के दरमियान। ये कहने का अभिप्राय क्या है? या मैं आपसे रजनीश कुमार जी समझना चाहूंगा कि ट्रेड डील में ऐसा क्या है जिसको लेकर के सनातनियों के व्रत और उपवास पर अखिलेश यादव खुलकर बोल रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि महज ये चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है? से पहले तो मैं इस हम इसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि ये जो ट्रेड डील है, ये एक्चुअली ये ट्रेड डील सिंपल ट्रेड डील नहीं है। ये तय करेगी कि भारत मार्केट बनेगा या मैन्युफैक्चरिंग पावर बनेगा। भारत और यूएसए का अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन का व्यापार होता है, बायलेटरल ट्रेड होता है, जिसमें इंडिया का $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे डायरेक्ट आऊँ कि ये आपने क्वेश्चन पूछा कि ये सनातनियों के लिए क्या नुकसान करेगा, तो ये तो कहीं भी मुझे असंगत, कहीं भी संगत नहीं लग रहा है। इस बात का कोई संगति नहीं लग रही है, कोई मेल नहीं लग रहा है। हाँ, एक टैरिफ बैरियर होता है, एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है। इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज सामान नहीं खाते, और वहाँ पे वो अमेरिकन्स पता नहीं, मतलब आपको पता ही होगा कि बहुत सारे चीज़ खाते हैं वो, पिग खाते हैं और बहुत सारे वो खाते हैं। तो एक वैसे नॉन टैरिफ बैरियर जो है, जो इंडियन जो अमेरिकन एग्रीकल्चर फूड है वो इंडिया में लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, वो बैरियर है। बट इसका सनातन धर्म से कोई, मुझे नहीं लगता कोई लिंक है किसी भी तरीके से। नहीं, सनातन धर्म से लिंक नहीं है तो डॉक्टर सुनील कौशिक, ये सनातन से क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। मैं भी नहीं समझ पा रहा कि सनातन से क्यों जोड़ा जा रहा है। कभी भी अमेरिका नहीं, से ये तो कह जो रहे भी हैं कि किस तरह का ड्राई फ्रूट्स आया है, आएगा, उसमें थूका गया है कि क्या किया गया है? तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज से भी आ रहे हैं, ये तो अभी लेकिन भी आ रहे और हैं। मार्केट में बिक ही रहा है, तो ये ऐसा पंकज क्या जी क्यों रहे? पंकज जी, जहां थूका गया, जहां के वीडियो आए वहां तो समाजवादी पार्टी मौन हो गई। लेकिन जहां नहीं अभी आए हैं, वहां का आप अंदाजा लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, आसपास के क्षेत्र में जो वीडियो आए, वहां समाजवादी पार्टी को सांप सूख गया था। वहां उन वीडियो पे बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी बात, जहां अमेरिका से सामान आ रहा है, अभी कोई ऐसी चीजें पकड़ी नहीं गई हैं। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वहां भी यदि ऐसे हालात तो आपकी आवाज आवाज जो है वो आ नहीं पा रही है, मुझे लगता है नेटवर्क फ्रीज हो गया। हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं। दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी। हाँ, आप बोलिए बोलिए डॉक्टर सुनील कौशिक जी। हाँ, मैं वही कह रहा कि अभी तो डील फाइनल हुई नहीं है पंकज जी। अभी डील का मसौदा तैयार हुआ है, और जब डील फाइनल होगी, निश्चित तौर से तब क्या चीजें होंगी, तब हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। केवल ट्वीट पे लिखने से डील फाइनल नहीं होती। दोनों देशों के जो भी लोग हैं, विदेश मंत्री हैं या जो डील पे साइन करेंगे, जब तक उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो डील नहीं मानी जाएगी। तो ये सवाल खड़े करना पहले से ही कि डील में उधर से जो भी आयात होगा उस पर 0% लगेगा, इधर से आएगा तो 18% लगेगा। ये केवल ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब जितनी बार हमने ट्रंप के ट्वीट पर चर्चा की है आज तक, पंकज जी देखा होगा, सब झूठी बातें निकली हैं। तो ये कहना मुश्किल से जल्दबाजी है। जब तक कि भारत सरकार इस पर अपना वक्तव्य जारी न करे, और दूसरा, जब तक मसौदा तैयार होकर साइन नहीं हो जाए,
उससे पहले समीक्षा करना मुझे लगता है बेईमानी होगी। बेईमानी होगी, लेकिन सनातन पर पूरा फोकस है दीपक सोनकर जी। मणिकर्णिका को बड़ा मुद्दा बनाया समाजवादी पार्टी ने, और खास तौर पर अगर हम यूजीसी का जो ताजा प्रकरण है उस पर भी समाजवादी पार्टी बहुत संतुलित बोल रही है। एक तरफ ब्राह्मणों पे नजर है, दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती हुई दिख रही है। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर आपको चुनौती पेश कर रही है। दीपक सोनकर जी, बीजेपी प्रवक्ता, सुन रहे हैं आप मुझे? दीपक जी सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, दीपक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यह सवाल भी मैं आपसे ही लेना चाहूंगा डॉक्टर सुनील कौशिक। यह सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूंगा, नहीं, देखो इन दिनों पंकज जी, खास तौर पर नहीं, जिस बिल्कुल तरीके का स्टैंड अखिलेश यादव का दिख रहा है, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि पीडीए से कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो पीडीए पे फोकस है, लेकिन साथ साथ जैसे दीपक जी बोलिए। देखिए पंकज जी, अभी दीपक मेरी जी आ आवाज गए, आपको पहले मिल रही दीपक है जी से बात पंकज कर जी? लेता हूं, आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास। हाँ, दीपक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है नेटवर्क। हाँ डॉक्टर सुनील कौशिक, आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी देखिए पंकज जी, पिछले यदि 5 साल का, अब पीछे की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल का हम रिकॉर्ड देखें निकाल के, तो अखिलेश जी किसी अपने वक्त पर अपने जो बयान देते हैं उन पर टिक कहाँ पाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि पहले जो भी वो अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें, या जिस ब्लूप्रिंट के साथ उनको 2027 के चुनाव में जाना है, तो कम से कम उस पर टिके तो सही। अखिलेश जी का टिकना ही बहुत मुश्किल है। पीडीए की परिभाषा हमने हर एक प्रवक्ता से अलग अलग परिभाषा हमने सुनी। अखिलेश जी ने कुछ और कहा, राम गोपाल जी ने कुछ और कहा, तमाम टीवी पे बैठे हुए प्रवक्ताओं ने पीडीए का मतलब कुछ और देश को बताया। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सनातन पर जो अखिलेश जी ने कहा, मुझे लगता है सनातन पर इतनी चिंता अखिलेश जी को कब से होने लगी। अखिलेश जी को सनातन पर इसलिए चिंता हो रही है कि जो कुछ भी देखा आपने प्रयागराज में जो घटना घटी, उसके बाद कुछ बदले बदले अखिलेश यादव जी नजर आ रहे हैं, और इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि राजनीतिक लाभ 2027 में समाजवादी पार्टी को प्रयागराज की घटना से ज्यादा मिलेगा। और ये देखेंगे निश्चित तौर से जो प्रयागराज में हुआ वो नहीं होना था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उससे पीछे नहीं रही। समाजवादी पार्टी ने भी उन पर लाठियां बरसाई। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से भी एफआईआर हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी तमाम ऐसे घटनाक्रम रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अखिलेश यादव जी को एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा जो 2027 के चुनाव तक टिके रहना उनका थोड़ा सा मुश्किल है। दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी आपके पिच पर आकर के आपको चैलेंज कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? पंकज जी, मेरी मुझे आवाज आपको मिल रही है? हाँ हाँ बोलिए। देखिए, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पंकज जी, जो अभी तक बातें ध्यान में आई कि समाजवादी पार्टी भी जो है अब सनातन, आस्था, इन सब की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी का शुरू से जो चरित्र रहा है वो हमेशा से सनातन विरोधी रहा है, आस्था विरोधी रहा है। और आज समाजवादी पार्टी के लोग जो दोहरा चरित्र दिखा करके इनको आज सनातन प्रेम याद आ रहा है, आस्था का प्रेम याद आ रहा है। हमारे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जब ट्रेडिंग डील शुरू होगी तो जो सामान अमेरिका से आता है तो वहां पर फूकने का काम लोग करेंगे। जब दिल्ली में कई सारे वीडियो सामने निकल करके आते हैं, और उत्तर प्रदेश के जब कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश से हरिद्वार के क्षेत्र में जाती, तब बहुत सारे वीडियो निकल करके सामने आते हैं। कांवड़ यात्रा का विरोध किया जाता है, कांवड़ यात्रियों पर गलत प्रयोग किया जाता है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब समाजवादी पार्टी के लोग कहां चले जाते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सनातन परंपरा का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, मंदिरों का अपमान करते हैं।
भगवानों का अपमान करते हैं, तब ये कहां चले जाते हैं? जब रामचरित चौपाई पर सवाल खड़ा किया जाता है, नहीं, पर तब संत का समाजवादी अपमान तो पार्टी के आपने भी गवर्नमेंट किया है। संत का अपमान आपने किया है, शंकराचार्य पर सवाल आपने उठाया है। यही 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 शिफ्ट तो दिखाई पड़ रहा समाजवादी पार्टी के रवैये में। दरअसल इस बात को आप समझिए कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बीजेपी कोर एजेंडा मानती है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बीजेपी कोर एजेंडा मानती है। अखिलेश यादव अब उसी भाषा में बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके कोर एजेंडे को हथिया रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, ये देश के अंदर और प्रदेश की जनता निश्चित रूप से जानती है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो समाजवादी पार्टी का प्रेम किन लोगों के लिए था और आज भी किन लोगों के लिए उनका प्रेम छलकता है। और आज भी सामाजिक रूप से वो मंदिरों में जाना पसंद नहीं करते और कहां जाना पसंद करते हैं, कहां की टोपी लगाना पसंद करते हैं। और आज तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको उदाहरण के साथ देना चाहता हूं पंकज जी। आजकल एक्स का जमाना है और आजकल अखिलेश जी हर चीज को एक्स पर डाल देते हैं। जब समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी पर एक कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति सवाल खड़ा करता है, तो अखिलेश यादव जी उंगली रख लेते हैं मुंह पर, तब एक्स पर दिखाई नहीं देते हैं। तब वो संत का प्रेम और कहा उस पर आस्था कहां चली जाती है? तब वो धार्मिक परंपरा कहां चला जाता है? फिर वो महिलाओं के सम्मान को भी भूल जाते हैं, फिर वो आस्था को भी भूल जाते हैं, फिर उन्हें केवल एक ही धार्मिक वोटों का प्रेम दिखाई देता है। वो तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, तो धर्म की राजनीति दिखाई देती है। चलिए चलने वाला नहीं चलिए, है। लेकिन और लेकिन आज एक चीज पहले मैं ट्रेड डील को लेकर के एक्सपर्ट कर लूं, ये क्लियर कर लूं। रजनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर ट्रेड डील इतनी ही फायदेमंद है जिसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, तो फिर किसानों, डेयरी सेक्टर और एमएसएमई को क्या ठोस सुरक्षा मिलेगी? इसको लेकर के सरकार अभी तक कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? वैसे प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो गया होगा, 5 बजे ही शुरू होना था, तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी तक जो बात सामने है उसको लेकर के ये सवाल उठ रहा है कि चाहे एमएसएमई हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे किसानों का मसला हो, अगर इन्हें ठोस सुरक्षा मिलेगी तो सरकार इसको लेकर के क्लैरिटी से बात क्यों नहीं कर रही है और विपक्ष को इतना मौका क्यों दे रही है कि विपक्ष बहुत तरह का सवाल खड़ा करे? रजनीश जी, जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स, एमएसएमई, ये सारे सेंसिटिव मैटर्स हैं और इस सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि एमएसएमई अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 करोड़ आज इंडिया में है, जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और 30% जीडीपी का हिस्सा है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हमारे हिसाब से कोई भी ट्रेड डील उसकी शर्तें बताती हैं कि वो अच्छी है बुरी है। डील बुरी नहीं होती या डील अच्छी नहीं होती, उसकी शर्तें शर्तें बताती है। तो अभी तो कुछ आया ही नहीं बाहर। तो खैर, हमें अगर चार हम चीज़ों को देखें कि एक तो एग्रीकल्चर, तो अगर एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, हमारे जो किसान हैं और हमारे किसान के खेती का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यूएसए में वो कई सा बिलियन डॉलर वो इंसेंटिव देता है, सब्सिडी देता है अपने किसानों को। हमारे यहाँ तो किसानों के 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। आप सोचिए उसमें जो आधुनिक तरीके से जो मशीन है वो कहाँ हो पाएंगी। तो नेचुरली हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी लागत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ से सामान आया तो इनको बहुत अफेक्ट कर सकता है। तो एग्रीमेंट में, डील में हमें कुछ ऐसे प्रोटेक्शन डालने पड़ेंगे या गवर्नमेंट को कुछ अलग से सब्सिडी देनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर के अलावा आता है एमएसएमई। एमएसएमई में भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो यूएसए से आने शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत बुरी तरीके से एमएसएमई सेक्टर को प्रभावित करेंगे। बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे फार्मा और आईटी, वो भारत के लिए निसंदेह फायदेमंद होंगे। बट इन दो सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट को फिल्टर लगाना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा। और अगर नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। ये नई मुसीबत सामने आएगी, लेकिन वही तो है कि जिस तरीके से विपक्ष एग्रेसिव है, लगातार बात कर रहा है
और यही तो कहा जा रहा है, और खास तौर पर विपक्ष को इसमें सनातन क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के सवाल है? क्योंकि जो एक चर्चा पहले भी हुई थी कि क्यों इंडिया और यूएस डील नहीं हो पा रहा है, उसमें कहा जा रहा था कि मार्केट इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट आएगा, खास तौर पर ऐसी गायें होती हैं जो नॉनवेज ईटर्स होती हैं। और मुझे लगता है कि क्या इसको लेकर के अखिलेश यादव बड़ा सवाल उठा रहे हैं? ये एक सवाल है। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, रजनीश जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, व्रत और उपवास पर असर का अभिप्राय अखिलेश यादव का क्या है? पहले डॉक्टर राकेश प्रजापति से ये बात पूछ लो, क्या उनका अभिप्राय ये है? देखिए पंकज जी, असली बात नहीं बताई जा रही है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ये मैं इनके साथ पहले भी कई डिबेट में बैठ चुका हूँ और मैं अच्छी तरीके से परिचित हूं। अभी ये कह रहे थे कि अभी कुछ सामने नहीं आया है। अरे सोशल मीडिया पर ट्रंप ने क्या लिखा है? ट्रंप ने लिखा है कि मोदी जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि इस पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रंप से। आखिर क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है भाई? क्या जरूरत है रिक्वेस्ट करने की? वैसे तो 56 इंच का सीना है, कहां चला जाता है ऐसी चीजों पर 56 इंच का सीना आपका? फिर क्या लिखा है? फिर उन्होंने लिखा है कि जो हमारा टैरिफ था वो 25% से घटा करके 18% कर दिया जाता है। ठीक है साहब, 25% किया किसने था? वो भी तो ट्रंप ने किया था। जैसे जीएसटी 28% की 12% ले आए, सीना तान के कह रहे हो 9 साल तक लूटते रहे भारत के लोगों को। तीसरी बात उन्होंने कही है कि अमेरिका की चीजों पर अब टैरिफ 0 होगा, लिखा है नहीं लिखा है। चौथी बात उन्होंने कही है 500 बिलियन डॉलर का हर साल जो है भारत को एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। पंकज जी, 750 बिलियन डॉलर का है पिछले साल का, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का। अब 500 बिलियन डॉलर केवल अमेरिका से खरीदेंगे, ये कौन सा प्रतिबंध है? वाह भाई वाह। चलिए अभी एक सेकंड, और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये 4 मोटी मोटी बातें गलत हो मेरी, एक एक बता दीजिएगा। अगली बात इस बात की है, ये चारों बातें लिखी मोदी जी ने धन्यवाद के रूप में लिखा। पहले तो ये बात ही उठती है, चाहे सरेंडर करने का हो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी ट्रंप पहले लिख रहे थे। अरे मोदी जी भी पहले लिख सकते हैं। फिर मोदी जी ने रिप्लाई में इन चारों का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं ये नहीं, पर मैं आपकी हर बात से 500 बिलियन डॉलर की जो बात आप कर रहे हैं वो पर एनम लिखा हुआ है ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है। ट्रेड डील एक्सपर्ट ये बात बताएंगे कि किस किस मद में ये बात है। पर ये जो सारी बात आप कर रहे हैं प्रजापति जी, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें व्रत, उपवास और सनातन कैसे प्रभावित होता है, जरा ये बता दीजिए। मैं मान लेता हूं मोदी जी ने रिक्वेस्ट कर लिया, मैं मान लेता हूं इतने बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करना पड़ेगा, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ेगा, चाहे सूचना हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे कृषि हो, मैं मान लिया सारी बात। लेकिन इसमें व्रत, उपवास और सनातन कैसे प्रभावित होगा, जरा ये बता दीजिए। बस मैं ये समझना चाहता हूं। वो देखिए, मैंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बता दिया और मैं भी बता रहा हूं कि जब चीजें डेयरी से जुड़ी हुई चीजें आएंगी, डेयरी से जुड़ी हुई चीजें आएंगी, खाने की चीजें आएंगी, काजू आएगा, बादाम आएगा, अन्य ड्राई फ्रूट्स आएंगे, तो डेयरी में काजू का वही लोग अभी जो चीजें देखिए सुनिए, जो चीजें वहां से एक्सपोर्ट होकर के आएंगी, ये वही लोग तो हैं जो मेक इन इंडिया की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे। अब चूंकि वहां पर टैरिफ 0 होगा तो वहां की चीज सस्ती मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बार बार डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, व्रत उपवास की बात कर रहा हूं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। क्या रजनीश जी क्या कहना चाह रहे हैं? और जरा 500 बिलियन डॉलर के मसले को भी आप क्लैरिफाई करें। ये पर एनम कहीं पढ़ा है आपने? नहीं कहीं नहीं है। और ये 500 मिलियन सिर्फ इंडिया खरीदेगा ऐसी कहीं नहीं लिखा है सर। ऐसा ये बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है। 500 मिलियन डॉलर, इंडिया यस जी भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल करंट ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन डॉलर है। उसको ये लोग बात कर रहे हैं कि हम ले जाके इसको 500 बिलियन तक पहुंचाएंगे। ये बात हो रही है, खरीदने की बात नहीं हो रही है। और कहीं भी सर मैंने ऐसा प्रजापति जी मैंने कहीं नहीं, ऐसा पर नहीं देखा अभी है तक कि भारत में अमेरिका से ट्रेड
$50 बिलियन का ही है, उसको $500 बिलियन तक पहुंचाना पर एनम, ये संभव हो सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो व्यापार बढ़े, अप्रोक्सीमेटली $190 बिलियन का बायलेटरल है, दोनों का साथ में मिलके है। अगर हम क्लब कर दें तो ये ट्रेड है अभी, तो इसको इसको $500 तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं ये लोग। चलिए, फिर इसमें दीपक सोनकर जी, यही यही बात तो मैं आपसे करना चाह रहा था कि चीन, क्या कोई कुछ बोल रहे हैं आप? डॉक्टर सुनील कौशिक, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जब आपने कहा था, आप ये बताइए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि डेयरी प्रोडक्ट की परमिशन भारत सरकार किसी भी कीमत पर नहीं देगी, और इसलिए नहीं देगी कि यदि उसको डेयरी प्रोडक्ट पर परमिशन देनी ही होती तो पिछले 6 महीने से जो सब कुछ चल रहा है वो नहीं चल रहा होता। क्या 50% टैरिफ लगाने से हमें कोई प्रभावित, हमारी इकोनॉमी हुई है क्या? हमने बजाय फिर उसके क्यों पंकज सरेंडर जी, कर दिया हमने दूसरे सर? बाजार तलाशना शुरू फिर कर दिया। सरेंडर क्यों कर दिया कौशिक जी? सरेंडर क्यों कर दिया? फिर रिक्वेस्ट क्यों कर दी? नहीं नहीं, आपके अब अखिलेश यादव क्या के करने की थी समाजवादी रिक्वेस्ट पार्टी के साहब? कहने से थोड़ी जब सरेंडर फनीस होता का है, सीना था साहब। आपके चिल्लाने से सरेंडर थोड़ी होता है। अरे वो नहीं तो दिख डॉक्टर रहा है साहब, ना, आपके कहने से सरेंडर वो थोड़ी दिख होता। रहा है ना। अरे क्या तो आप उन्हें कहने कहना लगेंगे चाहिए तो था ना, सरेंडर हो मोदी जी जाएगा? को भी, मोदी जी को भी, नहीं नहीं, मोदी सरेंडर जी को होगा, जवाब में सरेंडर लिखना होना चाहिए था होता, ना कि देखिए मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था। प्रधानमंत्री के ट्वीट, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना, सुनील जी, सुन लीजिए, सुनील जी, सुनील जी, सुनील प्रधानमंत्री जी। के ट्वीट को फिर ईमानदारी से पढ़िए, उसमें क्या लिखा है उसको, अरे सुनिए ना, पहले मुझसे पूछा है ना डॉक्टर साहब, आप बताइएगा। प्रधानमंत्री के ट्वीट में कहीं ऐसा लिखा हो तो मुझे बताइए। केवल 18% टैरिफ किया है, उसका स्वागत किया है। 0% वाले की कोई बात कही हो तो मुझे बताइए। डेयरी प्रोडक्ट की कोई बात कही हो तो मुझे बताइए। और एक आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मिसाल गड़ाए या प्रधानमंत्री ने कहा, कहा ट्वीट में लिखा है? जरा पढ़िए दोबारा ट्रंप साहब का ट्वीट। बैठ के झूठ फैला रहे हैं आप चैनल पे। नहीं, पढ़िए यही जरा तो ट्वीट सवाल ट्रंप उठ साहब का, रहा है क्या कि लिखा है क्या उसमें? ये वास्तविक धार्मिक चिंता है मतलब या जो भी आएगा चुनावी सो आप कह नैरेटिव देंगे। गढ़ने की कोशिश? मैं आ रहा हूं सोनकर जी, आ रहा हूं आपके पास, जरा यही सवाल पूछ लूं समाजवादी पार्टी से कि ये धार्मिक चिंता है या चुनावी नैरेटिव बना रहे हैं आप? डॉक्टर राकेश प्रजापति, आप बोलना चाह रहे थे, जरा बोलिए इस पे। नहीं पंकज जी, देखिए, जी, नहीं नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कौशिक जी से। कौशिक जी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने लिखा। मोदी जी ने ये क्यों नहीं लिखा मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था? ये कह देते ना ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया, इतने अरे लिखने तो की उन्होंने हिम्मत नहीं कहां का होती है रिक्वेस्ट 56 लिखा इंच के था? सीने ट्रंप को। ने लिखा, रिक्वेस्ट किया कहाँ? था? कहाँ? ट्रंप ने लिखा लिखा, है, रिक्वेस्ट लिखा है, किया? पढ़िएगा। पढ़िए 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 साहब, पढ़ो पढ़िए पढ़ो, पढ़िए, आप पढ़ो ठीक है ना ना, दोबारा। लिखा है। ठीक है, अरे पढ़िए ना ट्वीट को, पढ़िए पढ़िए, पढ़िए। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, आपको पता अरे चल मैंने तो जाएगा, पढ़ आप ही पढ़ लिया है लीजिए, ना, ठीक है रिपीट करिए ना सामने ऑनलाइन। पढ़िए, पढ़ लीजिए, आप पढ़ अच्छा, लीजिए, तब चलिए पता चल चलिए, जाएगा। मैं अरे प्रजापति मैंने जी तो ये पढ़ भी लिया, मान कल लेता हूं, से मैं मैं डिबेट पूछ कर तो रहा रहा हूँ हूं डॉक्टर आपसे राकेश कि जी। मोदी जी का रिक्वेस्ट करना सनातन व्रत और उपवास को कैसे प्रभावित करता है? आपके पास क्या जानकारी है? समाजवादी पार्टी इसको ऐसे क्यों ले रही है, या सिर्फ चुनावी नहीं नहीं, नैरेटिव है अब और कुछ नहीं है? ये तो सुनील कौशिक जी बताएंगे ना, इन्होंने तैयार किया है मसौदा उसका। वो कह रहे हैं कि डेयरी की चीजें नहीं आएंगी। कहां से, क्यों नहीं आएंगी भाई? जब जब टैरिफ सब चीजों पर 0 हो जाएगा तो कुछ भी चीज आएगी। जो भी अमेरिका भेजेगा वो चीज लेनी पड़ेगी। $500 बिलियन, और आप ये चलिए चलिए, $500 स्पष्ट ठीक है, लिखा हुआ है कि ठीक है। $500 का दीपक सोनकर एक्सपोर्ट जी, करना है, लेना ही है। दीपक सोनकर जी, अब दीपक सोनकर जी, जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे उससे पहले तो ये 2.5% था। अभी आप अगर 50 से 18 पर ले भी आए तो भी 2.5% से तो कई गुना ज्यादा है। ये सरकार के अचीवमेंट पर इसीलिए तो सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि ऐसा आपने क्या पा लिया। 70% आपने मार्केट खोल दिया, किसानों को आप गरीब बनाएंगे, जो छोटे किसान हैं उनकी हालत खराब होगी। और साथ ही साथ कहा जा रहा है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि आजादी से पहले भी आप विदेशियों के एजेंट थे, आजादी के बाद भी विदेशियों के हितों के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि अखिलेश यादव की तरह आक्रामक शैली में अभी कोई नेता ने बीजेपी पर आक्रमण नहीं किया है जैसे अखिलेश यादव बोल रहे हैं। पंकज जी, क्या अखिलेश यादव जी की बातों को देश की जनता और प्रदेश की जनता उनको गंभीरता से लेती है क्या? अरे लोकसभा चुनाव में आपसे ज्यादा सीट उनके पास है। अरे अब प्रदेश की जनता 2012 से 17 में मुख्यमंत्री रहे हैं वो। पंकज जी, आप ही बोल लीजिए, मैं फिर चुप हो नहीं जाता हूं। नहीं बोल रहे, आप ही बोल लीजिए, मैं भाई। नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज, बोलिए बोलिए। नहीं, आप ही बोल लीजिए भाई, आप ही को सब कुछ बोलना है तो फिर हमको क्यों बुलाते हैं? जब आपको ही सब कुछ बोलना है। देखिए पंकज जी, अखिलेश यादव बीच जी में और यदि एंकर गुजरात महोदय सवाल जब कर पहले लेंगे तो आपको बुरा क्यों लग जाता है? ये सवाल खड़ा कर रहा था। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए दीपक जी, बोलिए। बीच में मैंने दीपक, सवाल ही ये ऐड किया, आपको रोका नहीं है, बोलिए। नहीं, आप अरे आप- निवेदन है, मैं वही तो बोलिए। कह रहा हूं। हाँ मैं बोलिए यही कह बोलिए। रहा हूं कि देश की जनता, प्रदेश की जनता क्या अखिलेश जी की बातों को मानेगी, जो अपनी बातों को झूठ बोलने का काम करते हैं? कभी टैरिफ को, जब टैरिफ बढ़ता है तब उनको समस्या होती है, जब टैरिफ घटता है तब उनको समस्या होती है। जब अपनी बातों को झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं तो कौन उनकी बातों को गंभीर लेने वाला है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज आपने जो सवाल किया, आज भारत में 18% टैरिफ, पाकिस्तान में 19% टैरिफ और 18%, बांग्लादेश के अंदर 20% और चीन के अंदर 34%। तो भारत का टैरिफ अगर सबसे कम है तो भारत ने अपने देश दुनिया के अंदर अच्छा। केंद्रित नेतृत्व को शामिल करने का हिस्सा दिया है ना। यही यही उपलब्धि हासिल की गई है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई प्रजापति जी बार बार 56 इंच के सीने की बात कर रहे थे, रुकेश की बात कर रहे थे। भाई, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सीना तो 56 इंच का है, मगर जो समाजवादी पार्टी की झूठ बोलने वाली गैंग है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झूठ बोलने वाली गैंग है, जो गुमराह करने वाली गैंग है, उनका सीना कहाँ है? वो झूठ क्यों बोलते रहते हैं भाई जनता के सामने? कभी उनको टैरिफ से बढ़ने से दिक्कत होती है, कभी उनको घटने से भी दिक्कत होती है। और अभी जितनी भी ट्रेड डीलें हुई हैं, नो ट्रेड डीलें सामने आने वाली हैं, तथ्यों को सामने आने वाले हैं, इसी से अपने हिसाब से जुमले बनाने का काम कर दिया, अपने हिसाब से दर्शाने का काम कर दिया। ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता बहुत सजग है पंकज जी। ये जिस प्रकार के झूठ के जुमले सनातन के नाम पर झूठ फैलाने का काम करेंगे, आस्था के नाम पर झूठ फैलाने का काम करेंगे, देश की जनता लगातार 2014 से इनको जवाब देने का काम कर रही है। 22 में भी इनको जवाब दिया और 27 में भी इनको जवाब देगी। ये झूठ जितना भी फैलाते रहे, गुमराह करते रहे, ये देश की जनता इस बातों को जानती है। नहीं, मैं रजनीश जी से पूछ लूं। आप बोल लीजिए पहले। प्रजापति जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं रजनीश जी से पूछूंगा। मेरे एक दो सवाल इनसे। नहीं नहीं, पंकज जी देखिए, ये हालत है भाजपा के लोगों की। वो तो आप लोग विपक्ष के लोगों को बोलते रहते हो, बेचारे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज आपने एक दो प्रश्न क्या पूछ लिए भाजपा के प्रवक्ता से और क्या उखड़ गए वो पूरी तरीके से। दूसरा, इन्होंने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान पर इतने परसेंट टैरिफ है, इस पर इतने। अरे ये 2.5% से 50% करवाने वाला कौन था? 56 इंच के मोदी जी थे, 56 इंच के सीने वाले मोदी थे। सन 2014 में 2.5% का टैरिफ था। आप ये नहीं बोलेंगे, इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे। 2.5 से 18, आज 18 ही मान लीजिए, 2.5 से 18 यानी कि लगभग 10 गुना कौन किसने करा हुआ है? ये भाजपा की सरकार में हुआ है, ये भाजपा की सरकार में हुआ है, मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, भाजपा की सरकार में हुआ है। ये इस चीज को बोलिए। और सुनिए दीपक जी, दुनिया के अंदर 22 भारत की में तो एक चर्चा कर मंत्र ली, स्थापित करने का 22 काम की किया तो है। चर्चा कर जो ली जरा। देश विरोधी लोग हैं, जो भारत विरोधी बातें करते हैं, 24 की भी सीट है, सनातन विरोधी बातें करते 24 हैं, में आज 43 इनको सीटें आप आ रही हार है, रहे थे। इनको सनातन की चिंता याद आ मत रही है, करिए, आज इनको आस्था 2027 की में याद भी आ रही आपको है। हराने जा रहे हैं, निश्चित रख लीजिए। आपको आज आपके पास कुछ है इनको नहीं। थूक कर दिखने की एक याद आ भाजपा रही है। आज, दोहरा एक तो चरित्र, जिस दिन ये मीडिया दोहरा चरित्र जिस चलने दिन ठीक है, मीडिया ठीक जिस है, दिन मीडिया जो है ना, दोहरा आपसे चरित्र 10-5 चलने क्वेश्चन वाला नहीं ठीक है।
ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, एक बड़ा शिफ्ट समाजवादी पार्टी के स्ट्रैटेजी में तो दिखाई पड़ता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से सनातन की राजनीति समाजवादी पार्टी पिछले दिनों में करती हुई दिखाई पड़ी है, आपको नहीं लगता कि उसके जो पारंपरिक सेकुलर और अल्पसंख्यक वोटर हैं वो असहज हो सकते हैं? क्योंकि इसी चैनल पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुल करके कह रहे थे कि हाँ, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बीफ बैन करने को कहा, इसमें गलत क्या है भाई, बैन करना चाहिए। अब इस तरीके से खुल करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, नेता सनातन की चिंता कर रहे हैं, मणिकर्णिका को लेकर के समाजवादी पार्टी स्टैंड ले रही है, मुख्यमंत्री को घेर रही है, प्रधानमंत्री को घेर रही है, शंकराचार्य से माता प्रसाद पांडे मिलने जाते हैं, और उनका जो मूवमेंट लखनऊ में होगा, अगर हुआ तो मार्च में, कि अगर गौ माता को राज्य माता डिक्लेयर नहीं किया गया तो वो तमाम साधु संत को लिख रहे हैं, तमाम साधु संत लखनऊ पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। सवाल सिर्फ यही है कि जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता था अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है, जो समाजवादी पार्टी पर लगता था सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं करती, सीडो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है, वो समाजवादी पार्टी सनातन की बात बढ़ चढ़ करके कर रही है। क्या इनके पारंपरिक वोटर्स आपको नहीं लगता प्रभावित होंगे? नहीं, देखो, मैंने पहले भी पंकज जी कहा था कि समाजवादी पार्टी का किसी मुद्दे पर टिके रहना बहुत मुश्किल है, और मैंने पिछले 5 साल का जिक्र भी किया, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है। निश्चित तौर से जो सनातन को गालियां देने वाले लोग उनकी पार्टी में हों, भगवान को बुरा भला कहने वाले उनकी पार्टी में हों, रामायण को जलाने वाले उनकी पार्टी में हों, तब नहीं कहा अखिलेश यादव जी ने कुछ, अब सनातन की चिंता हो रही है, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या जो उनका वोट बैंक रहा है वो उसे स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अभी तो एक तरफा बात हो रही है, और जब मीटिंग्स के माध्यम से, मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से जब बातें उभरेंगी, निकल के बाहर आएंगी, तो अखिलेश यादव फिर पलटी मार जाएंगे। यही चिंता है कि देखो 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर से मुझे लगता है कि अप्रत्याशित जीत समाजवादी पार्टी को मिली, और इसलिए मिली कि अखिलेश यादव जी ने उसको चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ा, और कुछ ऐसे मुद्दे रहे जहां लेकर के गुमराह देश की जनता को, प्रदेश की जनता को किया गया। यदि सारे मुद्दे पर, यदि पूरे देश में एक ही बात होती कि संविधान खतरे में है या आरक्षण आकर के 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, तो क्या पूरे देश में भी सीटें कम होती, केवल उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव नहीं पड़ता? यही थोड़ा सा मुझे चुनाव के दौरान है कि तमाम ऐसे सनातन के खिलाफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा, अब मौर्य जी इनकी पार्टी में नहीं रहे, मौर्य जी ने क्या क्या नहीं कहा सनातन के बारे में, तो क्या उसकी भरपाई अखिलेश यादव कर पाए? ये आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उसकी भरपाई कर पाएंगे, ये सवाल गहरा है, लेकिन अखिलेश यादव की नजर, के पास हाँ बोलिए, लेकिन अखिलेश यादव की नजर जो है वो ब्राह्मण वोटों पे ज्यादा है, ब्राह्मण वोटों को अपने तरफ करने में लगे हुए हैं डॉक्टर सुनील कौशिक। पंकज जी, समाजवादी पार्टी के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जानता होगा कोई, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आया हूं, और नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेताजी के साथ मैंने बहुत काम किया है, नेताजी के क्षेत्र में मैं एक अखबार में, वहां मैंने पत्रकारिता की है, ब्यूरो में वहां रहा हूं। ब्राह्मणों के साथ क्या व्यवहार होता था, ये छिपा नहीं है प्रदेश में। आज चाहे माता प्रसाद पांडे कुछ भी कहें, जनेश्वर मिश्र भी इस बात को अंतिम में स्वीकार करने लगे थे कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के साथ क्या होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, पर ठीक नहीं रहेगा ये सब कहना, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री से माता प्रसाद पांडे बात करते हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से माता प्रसाद पांडे मिलने जाते हैं। माता प्रसाद पांडे की, पंकज जी, समाजवादी पार्टी में कोई हैसियत है क्या? केवल विपक्ष का नेता बनाने से हैसियत बढ़ जाएगी क्या? अब मैं कहूंगा टीवी चैनल पर, दिक्कत होगी, माता प्रसाद पांडे सुन रहे होंगे, माता प्रसाद पांडे को तो मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए आंखों में आंसू भरते हुए देखा है।
तो ये मत कहिए। अब वो ठीक है कि जो मुद्दा पीडीए का था, पीडीए के मुद्दे के बाहर निकल के आपने आलोक रंजन को राज्यसभा की टिकट दे दी, रामजी सुमन की अपेक्षा एक और बिजनेसमैन को टिकट दे दी, तो वो पीडीए कहाँ चला गया था? दूसरा, समाजवादी पार्टी में या शिवपाल सिंह बनते नेता तो अच्छा रहता। केवल माता प्रसाद पांडे की उम्र को आप देखिए। माता प्रसाद पांडे कौन गद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में रहे हैं? तो ये मैं मान के नहीं चलता कि माता प्रसाद पांडे जो कुछ भी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव प्रदेश के ब्राह्मणों पर पड़ेगा, क्योंकि इतने कुछ एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही सेट हैं कि उसकी भरपाई करना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल चलिए है। चलिए, आपको लग रहा है कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी समाजवादी पार्टी की, लेकिन समाजवादी पार्टी के स्टैंड में ये फर्क तो दिखाई पड़ता है। रजनीश जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस डील में आपके पास क्या जानकारी है जिसको लेकर के विपक्ष अगर अटैक कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि किसानों के हितों के साथ सरकार ने वाकई समझौता किया है? क्या इस तरह की बात है क्या, या सिर्फ विपक्ष का काम है विरोध करना, इसलिए विपक्ष इस तरह की बात कर रही है? जी, अब तक तो कुछ स्पेसिफिक और कोई डील साइन नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाएं हुई हुई हैं, और वो भी पॉलिटिकल है। और आपको पता ही है, ट्रम्प एकदम पॉलिटिकल और अपने देश के फेवर में हमेशा ट्वीट डालते रहते हैं। ये कोई डील अभी साइन नहीं हुआ है। इंडिया 0% पे खरीदने नहीं जा रहा है, या इंडिया 500 बिलियन का हाँ, सामान नहीं इंडिया के खरीदने जा तरफ रहा से है। अभी ये इस बात 500 का बिलियन। एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं है कि हम उनके किसी भी प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ लगाएंगे, नहीं, और बिल्कुल इंडियन नहीं, प्रोडक्ट बिल्कुल पे नहीं। 18% के लिए ठीक है, हाँ भरा गया है, लेकिन उनके प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ होगा, ये किस तरह का डील होगा? ये समझ से परे ये है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि पहले भी यूएस मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पे हम उससे सामान खरीदते थे, तो उसमें नॉर्मली 0 से 4% के बीच टैरिफ लगा रहता था कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ऑन एन एवरेज मैं अगर बात करूं तो 12% से लेके 20% के बीच में टैरिफ होता था। हर सामान वाइज अलग अलग है। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे और बाकी सब चीज़ों पे 30 से 100% शुल्क भारत लगाता था। तो इसीलिए ट्रम्प पहले परेशान थे कि भाई, आप अपने बासमती भेज देते हो, अपना फार्मा का सामान भेज देते हो, आपने टी कॉफ़ी प्रोसेस फूड और ये स्पाइसेस ये भेज देते हैं, और जब हम भेजते हैं तो आप हम पे 30% से लेके 100% तक का टैरिफ लगा देते हैं। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार या कोई भी देश अपने देश में 0% अलाउ करेगा और बाहर जाके 18% देगा। ये तो फिर डील ही नहीं हुई ना, ये तो फिर फोर्स हुआ। ऐसा नहीं हो नहीं सकता है। नहीं, पर और एक मुद्दा और बड़ा खड़ा उठ रहा है, और वो उसको सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई, ये अगर सारा तेल वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदा जाएगा तो रसिया, जो कि हमारा ट्रस्टेड एलाई रहा है, उसके साथ हम किस तरीके से पेश आएंगे? फिर रसिया जी, हमारे ये ऊपर भरोसा क्यों करेगा? इसको लेकर के भी जो डाउट्स हैं उस पर क्लैरिटी नहीं आ पाया। आपकी बात बिल्कुल सही है। और भारत पहले अमेरिका से यही कहता रहा है कि भाई, हम इस पूरे वैश्विक बाजार में जहाँ भी सस्ता तेल मिलेगा, चाहे वो ईरान हो या रशिया हो, वहाँ से खरीदेंगे। तो और अगर आपसे आप चाहते हो कि हम आपसे तेल खरीदें, तो आप मुझे सस्ता दो। अब उसमें फिर क्या है, हमें रशिया से सस्ता तेल मिल जाता था। अब चूंकि जब अमेरिका ने वेनेजुएला पे एक तरीके से कैप्चर कर लिया है, तो वहाँ से वो तेल अगर हमें सस्ता मिलेगा, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम किसी और कंट्री से ले, या हमें तो अपनी एनर्जी डिमांड पूरी करनी है। हाँ, हमें सेंसिटिव होके ये देखना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते रशिया से ख़राब ना हो। ये बात बिल्कुल, हमारे रिश्ते रसिया से खराब नहीं हो, लेकिन सवाल यही तो उठ रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा तो रहे हैं कि 56 इंच का सीना कहाँ गायब हो गया। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग पूछ तो रहे हैं कि हम कहते हैं हम सॉवरेन कंट्री हैं, हमारी संप्रभुता पे कोई अटैक नहीं कर सकता, हम अपने फैसले खुद लेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दबाव में लिया हुआ फैसला है? और अगर तेल को लेकर के क्लैरिटी होगा, ये डॉक्टर राकेश प्रजापति, आप मुस्कुरा रहे हैं, पर आप ये बताइए कि तेल को लेकर के भी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के तो बात समझ में आ गई कि व्रत और उपवास पे कैसे असर पड़ेगा, तो समझ में आ गया, ये आपका चुनावी नैरेटिव है।
ये रसिया वाली बात भी आप उठा रहे हैं, चीन के साथ बहुत ज्यादा जमीन हमने खो दी, इस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका कोई आधार है या महज चुनावी रणनीति है? आपको लग रहा है कि भाजपा का जो स्ट्रांग पॉइंट है उसी को अपना मुद्दा बना लो और फिर बीजेपी को हराओ, ये चलेगा? पंकज जी, मैंने बीच में कहा था, आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि अब अमेरिका तय करेगा कि हमें किससे तेल खरीदना है। आखिर रसिया, नेताजी थे, मानिए नेताजी या जो भी समाजवादी लोग रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये एक बात कही है कि पूरे विश्व में रूस से ज्यादा विश्वसनीय देश हमारे साथ कोई भी नहीं रहा है। जितने अच्छे रिश्ते रूस से हमारे रहे हैं, उतने अच्छे रिश्ते किसी भी देश से नहीं रहे। चीन से कैसे रिश्ते रहे हर कोई जानता है, ठीक है ना। अमेरिका से भी कभी ऊपर नीचे हो गए हैं, सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान से तो 36 का आंकड़ा रहता है, ये बांग्लादेश और ये सब चीजें छोड़ दीजिए। लेकिन आज अगर हम रूस से तेल लेना बंद करेंगे अमेरिका के कहने पर, बात अमेरिका के कहने पर है, वैसे नहीं है। वैसे हम बंद करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका के कहने पर अगर हम बंद करेंगे तो ये शर्म की बात है बहुत बड़ी। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी हमारे जो ट्रेड यूनियन वाले कह रहे हैं, ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि आज एक कोई प्रमाण है आपके पास भारत ऐसा? की अंतरराष्ट्रीय कोई स्तर प्रमाण है? पर कोई बहुत कहता है, कोई ज्यादा नेक्स्ट में ट्वीट है या कुछ लिखा हुआ है आपके पास? सीधा कह केवल हवा में बात करें। अरे वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, चिंता ना करें दीपक जी, वो भी 2-4 दिनों को लेकर के में आ बोलने का काम करते मजबू लोग हैं। ट्रंप ने आपको हैं। ट्रंप के इस टैरिफ की पीछे सामने पीछे आने चलने दीजिए। वाले हैं, दुम दबा करके ट्रंप के पीछे चलने वाले लोग हैं। जैसा जैसा ट्रंप कहते हैं, आपके 56 इंची सीना वाले वही करते हैं, उसके अलावा कोई हिम्मत नहीं है आपकी कहने की। अरे आपकी सोच है हमेशा से समाजवादी बार पार्टी बार ये कह रहे, ये सोच रही है, हमारी सोच नहीं तो है, ये विदेशों से आपको जा समझना करके होगा। अपने देश को आप झुकाने का देखिए, काम करते हैं, अपने देश की ही बदनामी कराने का काम करते हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विपक्ष लोगों की अरे सुनिए विचारधारा, साहब, ये सोच किसी लोग की नहीं है। अरे भाई, किसी सोच रहे आपके कि रक्षा में जलने वाले लोग हैं, जो विदेशों से फंडिंग राष्ट्रपति, वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री, किसी भी हैं, व्यक्ति ने और इसका उनके यहाँ विरोध बैठ क्यों नहीं करके किया अभी तक? आज देश के अंदर पहली बात तो ये है ट्रंप के प्रजापति जी, सोशल कि मीडिया समझना पर लिखे पड़ेगा हुए पहले प्लेटफॉर्म इन का सारे विरोध क्यों टैरिफों के नहीं साथ किया? साथ ये क्यों नहीं लिखा कि टैरिफ 18% लगाए गए हैं, आप लोग वो और सारे 0% का क्यों देंगे? नहीं देंगे ना। क्यों नहीं लिखा आपने? इतनी हिम्मत है आपके प्रधानमंत्री में लिख के दिखाए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल यही उठ रहे हैं, सवाल यही उठ रहे हैं, सवाल यही उठ रहे हैं कि 2004 तक भारत पर औसत अमेरिकी टैरिफ 3.31 थे, ये कहा जा रहा है। 2014 तक मनमोहन सिंह के अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद औसत टैरिफ 2.93 रह गया है, ये क्रिटिक्स कह रहे हैं। तो हम 18% टैरिफ का जश्न क्यों मना रहे हैं, सवाल ये है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ने 50% से घटा करके 18% किया है, दोनों तरफ की ये दलील है। अमेरिका में ये बहस छिड़ा हुआ है कि ये अमेरिका के बाजार के लिए फायदेमंद है। भारत में कई एक्सपर्ट्स कहते हैं ये इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फायदेमंद किसके लिए है। बड़ा सवाल ये भी है कि 70% मार्केट जो खोलने की बात कही जा रही है कृषि को लेकर के, वो क्या वाकई किसानों को, खेतिहर मजदूरों को, छोटे किसानों को क्या वाकई प्रभावित करेगा? और प्रभावित करेगा तो अच्छे सेंस में करेगा या बुरे सेंस में करेगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सनातन से अखिलेश यादव ने इसको जोड़ा है, क्या वाकई ये चुनावी नैरेटिव है? क्योंकि 2027 में चुनाव है, आप सब जानते हैं। डील को लेकर के जो भी खास बात होगी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ रोज अब उत्तर चाहिए में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं। बहरहाल प्रजापति साहब, समाजवादी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी, रजनीश कुमार जी, डॉक्टर सुनील कौशिक अब उत्तर चाहिए में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।